Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हमारा एयर कंडीशनिंग का लेक्चर नंबर 3 है। उसमें हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होती है। तो एज द वाटर वेपर इज एडेड टू द एयर एट द कंडीशन 1, हम डायग्राम में देखेंगे, एट द सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर the partial pressure of water vapor increase till it reaches the PVS at the saturation condition corresponding to point number 2. After this, no more water vapor can be added to air because the air has become saturated and having maximum amount of water vapor. So the specific humidity corresponding to point number 2 is given by WS equal to 0.622 इंटू PVS अपॉन PT माइनस PVS। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे स्टार्टिंग में हमारे पास कोई एयर है, DBT पर टी पर कोई एयर है और इसके अंदर हम वाटर वेपर ऐड करना शुरू करते हैं सेम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर सेम हो तो वाटर वेपर, अगर सेम टेम्परेचर वाटर वेपर बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर के अपन देखते हैं ये पॉइंट 1 पे आया, फिर वापस प्रेशर बढ़ता जाएगा इवन पे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये इसका पार्शियल प्रेशर पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएगा, यानी कि सेचुरेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड होने के बाद हम देखते हैं इसमें वापस वाटर वेपर ऐड और नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन में, इस कंडीशन पे क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, PVS हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं ओमेगा एस, इस कंडीशन पर जो हमारे पास स्पेसिफिक रेशो क्या होगा, तो 0.422 इंटू क्या होगा, PVS अपॉन P टोटल माइनस PVS, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, अब एयर का PVS हो गया, जब PV था वो PVS हो चुका है। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि WS इक्वल टू 0.622 इंटू PVS अपॉन PT माइनस PVS। तो यहाँ पर WS क्या है, द ह्यूमिडिटी रेशो एट द सेचुरेशन कंडीशंस। ओके, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन कंडीशन। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन कंडीशन, अब ये ओमेगा एस, इसको बोलते हैं अपन म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ सेचुरेशन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सेचुरेशन कंडीशन एट द सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो म्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एस। ओमेगा क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन ऑर्डिनरी कंडीशंस, एंड ओमेगा एस क्या है, इन सेचुरेशन कंडीशन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो। तो म्यू इक्वल टू 5P टोटल माइनस PVS अपॉन PT माइनस PVS। तो हम देखते हैं म्यू इज लेस देन 1, म्यू की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 होगी। हम देखते हैं नॉट DBT क्या होता है, PVS, WBT क्या होता है, PV डैश, और DPT जो है PV, इसे PV के रेस्पेक्ट में DPT होता है। तो द सेचुरेशन प्रेशर कोरेस्पॉन्डिंग टू ड्राइबल टेम्परेचर PVS, सेचुरेशन प्रेशर कोरेस्पॉन्डिंग WT PVD, और द सेचुरेशन प्रेशर नहीं, यहाँ पर सेचुरेशन टेम्परेचर आप नोट कीजिएगा, सेचुरेशन टेम्परेचर कोरेस्पॉन्डिंग टू DPT इज PV। ओके, तो द एयर इज अनसेचुरेटेड, द वेपर विल बी सुपर हीटेड। तो हम कह सकते हैं कि जो वेपर है आपके सुपर हीटेड है अगर अनसेचुरेटेड कंडीशन पे। हम देखते हैं इसमें बात एंथैल्पी ऑफ द मॉइस्ट एयर, कि किसी भी मॉइस्ट एयर की एंथैल्पी क्या होती है। तो अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है मॉइस्ट एयर का, तो उसकी जो एंथैल्पी है वो टोटल एंथैल्पी होगी उसकी ड्राई एयर की एंथैल्पी प्लस वाटर वेपर की एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द मॉइस्ट एयर इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ द वाटर वेपर। इसमें दोनों ही इक्वेशन पर ड्राई एयर का भाग देने पर H इक्वल टू एम ए, जिसको हम H बोलेंगे, जिसको बोलेंगे टोटल एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। तो HA इंटू एम ए अपॉन एम ए प्लस HV MV अपॉन एम ए, इसको लिखेंगे ओमेगा। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है H इक्वल टू HA प्लस ME अपॉन एम ए इक्वल टू HV। तो H इक्वल टू HA प्लस ओमेगा HV किलो जूल पर केजी ड्राई एयर। अब एंथैल्पी ऑफ द ड्राई एयर, हम HA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो HA इक्वल टू होता है H कैपिटल HA अपॉन एम ए, ठीक है। तो HA इक्वल टू एम ए HA, एंथैल्पी एट द ड्राई एयर, हम अब एज्यूम कर रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ द ड्राई एयर एट 0 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी 0, ठीक है, 0 लेते हैं। तो HA यहाँ पर अगर H बराबर 0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे हम निकालते हैं। तो HA इक्वल टू होगा हमारे पास CPT माइनस 0। तो HA इक्वल टू होगा CPAT किलो जूल पर केजी ड्राई एयर। ड्राई एयर एंड डी ड्राई एयर वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर होता है। तो वेयर T इज़ द सेंटीग्रेड में भी हम इसको ले सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ द वाटर वेपर देखते हैं, तो HV इक्वल टू होता है HV अपॉन MV। तो HV इक्वल टू MV HV। तो एंथैल्पी ऑफ द सेचुरेटेड वाटर वेपर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या मानते हैं, इस जगह पर मान लेते हैं H इक्वल टू 0। तो ये टोटल लेटेंट, इस जगह पर जाने के लिए टोटल लेटेंट हीट प्लस ये वाली हीट दोनों ही इसकी टोटल हीट होगी। तो HV इक्वल टू लेटेंट हीट प्लस CPV
T माइनस जीरो, तो लेटेंट हीट होती है 2500 प्लस CPV होता है इसका 1.88 इंटू टी, तो HV इक्वल टू होता है 2500 प्लस 1.88T, तो H इक्वल टू हमने देखा था होता है टोटल एंथैल्पी ऑफ द मॉइस्ट एयर होती है HA प्लस HV, तो H इक्वल टू MA HA प्लस MV HV, तो HA ओमेगा HV, तो HA और HV की दोनों की वैल्यू को पुट करने पर हमारे पास H की वैल्यू आती है CPAT प्लस ओमेगा 2500 प्लस 1.88T किलो जूल पर केजी डाई एयर, और CPA की वैल्यू हमें देखनी है 1.005 होती है किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो एज्यूम्शन द एंथैल्पी ऑफ द ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने 0 लिया था, और द एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वाटर को भी हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 लिया है, वेयर T इज़ द DBT। ठीक है, तो एफ जॉन्स फार्मूला, यहाँ पर PV डैश जो है WBT पे लिया जाता है जो सेचुरेशन होता है, तो PV को फाइंड आउट करने के लिए एक हमने जॉनसन ने एक फार्मूला दिया था जिसको बोलते हैं AP जॉनसन फार्मूला, तो PV इक्वल टू PV डैश माइनस 1.8 P टोटल T माइनस T डैश अपॉन 2700। ओके, इस तरीके से देखना है। यहाँ पर PV जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द मॉइस्ट एयर है, PV डैश क्या हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सेचुरेशन प्रेशर कोरेस्पॉन्डिंग टू WBT, P यहाँ पर टोटल प्रेशर है, और T यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, T डैश जो है यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा कि ड्राई जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होती है ओमेगा अपॉन ओमेगा एस, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट द सेचुरेशन कंडीशन, इसे हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि मॉइस्ट एयर की टोटल एंथैल्पी क्या होती है, किस तरीके से हम टोटल एंथैल्पी को फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए हमें क्या एज्यूम करना होता है, क्या क्या एज्यूमशन मानने होते हैं इस एंथैल्पी टोटल एंथैल्पी के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। ओके, और ओमेगा टोटल आपके म्यू से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन को, तो म्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एस, और म्यू की वैल्यू ऑलवेज जो लेस देन 1 होगी, ये हमने देखा था। उसके बाद टोटल एंथैल्पी के बारे में हमने देखा कि टोटल एंथैल्पी का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा। इसके बाद हम अब न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आपका ये वैल्यू आपको याद रखनी है, H इक्वल टू टोटल एंथैल्पी होती है CPAT प्लस ओमेगा 2500 प्लस 1.88T, यहाँ पर T को जो है DBT है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, CPA की वैल्यू 1.005 होगी। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूले को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।